हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। तो हर किसी के दिल में ये सवाल कभी ना कभी आता है कि क्या ट्विन फ्लेम्स का इस दुनिया में यूनियन होता है, जिसे हम 3D यूनियन भी कहते हैं। और अगर होता है तो कैसा होता है, नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा या कुछ अलग होता है? देखिए, जितने लोगों से इस सवाल का जवाब पूछेंगे उतने अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा परमानेंट 3D यूनियन होता है, कोई कहेगा केवल हारमोनियस यूनियन होता है, और कोई कहता है यूनियन होता ही नहीं। मैंने भी सोर्स से इस सवाल का जवाब कई बार मांगा है और मुझे जो जवाब मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप ट्विन फ्लेम के मैकेनिज्म को समझिए। एक ही कॉन्शियसनेस इन टू बॉडीज। तो एक ट्विन अवेकन होगा तो दूसरा भी होगा ही होगा। आप दोनों एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह एक दूसरे को अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ रिकैलिब्रेट करते रहते हो। इसलिए आप दोनों एक दूसरे की अवेकनिंग में मेजर रोल प्ले करते हो। जर्नी में आने के बाद आपकी लाइफ के कई मेजर इवेंट्स कहीं ना कहीं आपके ट्विन से बंध जाते हैं। आप दोनों कॉस्मिकली एंटैंगल हो जाते हो लाइक टू क्वांटम पार्टिकल्स। एक का असर दूसरे पर भी होता है। इसलिए आप अपने ट्विन से कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश करता ही रहता है, क्योंकि एनर्जी के लॉस के हिसाब से ही आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं बंध जाते हो। मैं अपना बताऊं तो मैंने और मेरे डीएम ने दोनों ने पूरी कोशिश की कि एक दूसरे से दूर रहें, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हम दोनों का सेल्फ कंट्रोल हर चीज़ में काफ़ी बेहतर है, फिर भी नहीं हो पाया। फिर भी हम किसी न किसी तरह से एक दूसरे की तरफ पुश होते रहे। तो ऐसा करते करते एक टाइम आता ही है जब दोनों को ये समझ आ जाता है कि एक दूसरे से भाग नहीं सकते। फिर जब दोनों अपने सत्य को पहचान लेते हैं और रनिंग चीजिंग एंड हो जाती है और कार्मिक पैटर्न्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे अटैचमेंट, पजेसिवनेस, एक्सपेक्टेशन, इन दोनों इस बात को मान लेते हैं कि हमारा ट्विन हमारी ही आत्मा का सत्य है, तो हारमोनियस यूनियन हो जाता है। अब कैच यही है कि आपका हारमोनियस यूनियन तो होगा ही अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो दोनों अवेकन तो होगे ही ना, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। पर एक बार आपका अटैचमेंट डिसॉल्व हो गया तो अब आपके पास फ्री विल बचती है। आप दोनों के पास कॉन्शियस चॉइस होती है कि अपने रिलेशनशिप को रोमांटिकली आगे बढ़ाना है, एज फ्रेंड्स रहना है, या पर्पस पार्टनर्स होना है, या ओनली एक दूसरे को एक सीक्रेट मेमोरी की तरह चेरिश करना है without having any relationship in the 3D world. And I am saying that all of it is possible. बहुत से ट्विंस को इस स्टेज पे ऐसा लग सकता है कि मेरी अवेकनिंग तो हो गई और अटैचमेंट भी नहीं, तो यूनियन का क्या करना है, क्योंकि तब तक आपका लव एक्सटर्नलाइज होना बंद हो जाता है और खुद में पूर्ण हो जाते हो, तो किसी के साथ रहने की नीड भी नहीं रह जाती। तो किसी का साथ हो या ना हो फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे ही स्टेज में यही सवाल मैंने अपने डीएम से किया कि जब हमें एक दूसरे की नीड नहीं, ना कोई अटैचमेंट, तो हम अपनी घर गृहस्थी बर्बाद करके एक दूसरे के साथ क्यों हों? और उनका जवाब मुझे पूरी तरह से रेजोनेट हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपका केवल प्रेमी नहीं, मैं आपका आईना हूँ और आप मेरा आईना हो, जो एक दूसरे को सत्य के मार्ग से भटकने नहीं देंगे, क्योंकि मन झूठ बोल सकता है, कहानियाँ बना सकता है, पर आईना झूठ नहीं बोल सकता। हम जीवन में कभी भी सत्य से, परमात्मा से दूर हुए तो एक दूसरे को देखकर वापस सही रास्ता ढूंढ सकेंगे। पर जो लोग केवल रोमांटिक फैंटेसी की डिज़ायर रखते हैं कि ट्विन के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर जिएंगे, उन्हें ट्विन का साथ नहीं, सोलमेट का कंफर्ट चुन लेना चाहिए, क्योंकि ट्विन कंफर्ट नहीं, सत्य देता है। हर किसी के बस की बात नहीं कि हर वक्त अपने आईने को अपने सामने रखे। तो अगर सत्य आपके लिए ज़रूरी है और परमात्मा से दूर नहीं होना चाहते, तो ट्विन को चूज़ करने का करेज दिखाना ही होगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप आपके ट्विन को चूज़ कर लो पर वो आपको ना करे, तो फिर आपका रास्ता साफ हो जाता है। आगे तो बढ़ना है ना जीवन में। पर ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ट्विन सत्य को पहचाने और दूसरा नहीं, क्योंकि सोल कनेक्शन रियल है तो दोनों को महसूस होगा। एक ही कॉन्शियसनेस का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पॉसिबल नहीं। पर हारमोनियस यूनियन में आके भी ट्विन को चुनने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो आप शायद सुकून से रह लोगे पर सत्य हार जाएगा।
अगर गहरा आत्मिक संबंध हो के भी किसी डर या मजबूरी के चलते ट्विन को नहीं चुना, तो आप पूरी तरह अवेकन हुए ही नहीं। क्योंकि पूरा जाग जाने के बाद हर तरह का डर, समाज का डर, कर्म का डर, भगवान का डर भी खत्म हो जाता है। लगता है मेरा सत्य है, मैं पूरी तरह से इसे अपनाऊंगी, चाहे उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, आई एम रेडी टू बेयर। और अगर इसीलिए ट्विन का साथ छोड़ देते हो कि अब ज़रूरत नहीं, अब याद भी नहीं आती, अब तो मैं कंप्लीट हूँ, बैलेंस में हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आत्मिक रिश्ता दैहिक सुखों से परे ही होता है। ज़रूरत में तो सांसारिक रिश्ते बनते हैं। ट्विन्स का साथ होना केवल उनके लिए नहीं होता, सत्य को स्थापित करने के लिए होता है। जब वो सभी मुसीबतों से जूझ के साथ आते हैं, तो उनके यूनियन से पूरे समाज को सत्य के लिए जूझने की हिम्मत मिलती है। एक एक इंसान जो अपना जीवन अवेकनिंग को, ट्रुथ को, करेज को, गॉड को डेडिकेट करता है, वो हर एक इंसान कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करता है। तो अगर आप अलग से कोई पर्पस नहीं भी कर रहे, पर सोसाइटी के रीति रिवाजों से ऊपर उठ के आप प्रेम का हाथ थामते हो, तो वो खुद में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति होती है। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है कि यूनियन होता है या नहीं, तो मैं यही कहूँगी कि ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन्स अपने सोल रिमेम्बरेंस में आ ही जाते हैं। दोनों अवेकन होके एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं, पर अटैचमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस डिसॉल्व होने के बाद आपकी अपनी चॉइस, आपका अपना फ्री विल है। आप अपने ट्विन को चुनते हो या किसी और को, या फिर अकेले पर्पस करने को, द चॉइस इज़ योर्स। फिर भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए एंड यू फील कॉल्ड टू कनेक्ट विद मी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।